बस अरसल बस। अब मैं तुम्हारी एक हमाकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात घर तक थी तो बस मुझे पता थी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें समझा लूंगी, लेकिन तुमने तो सारे मोहल्ले के सामने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें जरूरत क्या थी उनकी हिमायत में बोलने की, वो भी अपनी माँ के खिलाफ जाकर? सारा मोहल्ला एक तरफ और तुम अकेले एक तरफ। मैं पूछती हूँ, ये क्यों किया तुमने? इतना हौसला आया कहां से तुम्हारे पास कि तुम उन दो औरतों के लिए सारे मोहल्ले और बरादरी के सामने जाके खड़े हो गए? और तो और तुमने मजीद साहब के लड़के पे हाथ भी उठा दिया। क्या गलत किया इसमें मैंने? जब बड़े बैठे हुए ये मसला हल कर रहे थे तो तुम्हें अपना चमचा हिलाने की क्या जरूरत थी? तो क्या गलत किया मैंने इसमें? उन कमीनों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि बड़े मौजूद थे बीच बचाव के लिए, वरना उनका मैं वो हशर करता ना इस गंदी हरकत के ऊपर कि वो कभी ख्वाब में भी ना देखे। अच्छा, तो मतलब तुम्हें इख्तियार है उन लड़कों को गंदी हरकतों पे सजा देने की, लेकिन लोगों को, मोहल्ले वालों को, किसी को जोया की गलीज हरकतों पे सजा देने का कोई हक नहीं है। वाह जज साहब वाह, क्या इंसाफ की बात की। कुर्बान जाऊं मैं आपकी मुंसफी पे। अम्मी जोया बेकसूर है। शर्म कर बगैरत शर्म। तुम अब भी मुझसे ये बकवास कर रहे हो कि वो पाकीज़ा है। शर्म नहीं आती माँ से इस तरह की बेहुदा बातें करते हुए? चले ठीक है, आप ही मुझे बताइए कौन सी बात ज्यादा बेहुदा है, वो जो मैं कर रहा हूं या जो मोहल्ले वाले और आप कर रही हैं? हद हो गई। तुम अपनी माँ को बेहुदा कह रहे हो, अपनी माँ को बेहुदा कह रहे हो। या अल्लाह, कहर डाल इन कमीनजात औरतों पे। जनाजे उठे इनके, कब्रों में जगह ना मिले इनको। या अल्लाह, इनकी कब्रों से कीड़े बिच्छू सांप निकले, किसी ट्रक के नीचे आके मरे और मरते वक्त इनको कलमा नसीब ना हो। मेरे बेटे को एक माँ के सामने लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। कहर नाजिल हो या अल्लाह, इन पे कहर नाजिल हो। या अल्लाह, तू मेरे बेटे को माफ कर दे कि इसने अपनी माँ को बेहुदा बोला है। माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे। ठीक है, मैं भी कसम खाती हूँ, इन दोनों की असलियत सारे मोहल्ले के सामने लाके ना रख दी ना तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। इस मोहल्ले से तो निकलवा के छोड़ूंगी मैं इन दोनों को। सुन लिया तुमने? कैसा अंधा इश्क छाया है इसके ऊपर। या अल्लाह, पता नहीं क्या घोल के पिला दिया इन कपख्त औरतों ने। मेरा बेटा मुझे बेहुदा कह के चला गया। या अल्लाह, माफ कर दे मेरे बच्चे को, माफ कर दे। नायला बेटी। जी अब्बू, आ गई बस। ये ले बेटा, इसकी जरूरत नहीं है आज। बेटा वो उनका फोन आया था शीरीन का, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? मालिक मकान तंग कर रहा है उनको, पता नहीं क्या हुआ है मनोज को, तो वहां जा रहा हूँ। अब आपसे एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ बोलो। आपका इस तरह उनके हर मसले पर घर चले जाना, परेशान होना, और फिर आप फैक्ट्री से छुट्टियां भी ले लेते हैं, ये ठीक है? अरे बेटा, फैक्ट्री में सालाना छुट्टियां होती है ना, उसमें एडजस्ट हो जाती है और सैलरी भी नहीं कटती। और बेटा वो गरीब और लाचार औरतें हैं, मगर मेरी थोड़ी सी मदद से उनके मसले हल हो जाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो ठीक है अब्बू, लेकिन कोई बड़ी बात हो तो समझ भी आता है। अब मालिक मकान और किराएदार में छोटे छोटे इश्यूज तो होते ही रहते हैं। अब हर बात के लिए आपका जाना मुझे ठीक नहीं लगता।
अब इतनी छोटी छोटी बातें तो उनको खुद सॉल्व करनी चाहिए ना, परेशान होते रहते हैं। और ये बात जुनैद भाई को भी नहीं अच्छी लगती। अरे जुनैद को तो आदत है एतराज करने की, और वो भी मेरी जात पर। और मुझे इस मामले में किसी की फिक्र नहीं है, मैं उनकी मदद करता रहूंगा। और अगर जुनैद तुमसे कुछ कहे ना तो उससे कह देना मैं उसका बाप हूं, वो मेरा बाप नहीं है। मैं उससे सवाल कर सकता हूं, वो मुझसे नहीं पूछ सकता कि मैं दो बेसहारा खवातीन की मदद क्यों कर रहा हूं। बेटा तुम इन बातों से परेशान मत हो, हम नेक काम कर रहे हैं। हाँ? चलो दरवाजा बंद कर लो और अपना ख्याल रखना। सोया, खाना पीना छोड़ देने से ना मसले हल नहीं होते, उल्टा तुम मुझे और परेशान कर रही हो। मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। दूसरी बार चाय गरम करके लाई, थोड़ा बहुत खा लो, मेरे हाथ से खा लो। अम्मी, अम्मी हम कहाँ जाएंगे? सलीम साहब को तुमने फोन किया था? उनके अलावा हमारी मुश्किल सुनता ही कौन है अम्मी? कभी कभी तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो हमारी मदद करे। तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मुझे बुरा लगने लगा है अब। बस आखिरी बार अम्मी, इसके बाद सब कुछ मैं खुद करूंगी। मैं जॉब कर लूंगी, सब कुछ खुद संभाल लूंगी। चलो फिलहाल तो नाश्ता करो, चाय भी पी लेना। चलो मैं देखती हूँ। हेलो मजीद साहब, सलाम अलैकुम। जी मैं कदीर साहब की बेगम अरसल की अम्मी बात कर रही हूँ। पहचाना आपने? आपने नंबर दिया था ना? जी जी जी। आप कहाँ हैं इस वक्त? मजीद साहब आप इस वक्त जहां भी हैं ना, फौरन यहाँ पहुंच जाइए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला आपको, मैं बता रही हूँ। आप यहाँ आए, मोहल्ले के लोगों को लेके फौरन इन बाप बेटियों को रंगे हाथों पकड़े, मैं तो कह रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझसे क्यों गलती होगी? मैंने खुद अपनी आंखों से शीरी के आशिक को उसके घर जाते हुए देखा है। मैं बता रही हूँ मजीद साहब, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला आपको। फौरन पहुंचे आप जहां भी हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ मौलवी साहब को भी साथ लेकर आए, जरा उन्हें भी तो पता चले वो जिनके इतने हमायती बने फिरते हैं ना, उनकी असल औकात है क्या। जी जी, बस आप ही का इंतजार कर रही हूं मैं। अरे नहीं, मैं क्यों दूंगी उनका साथ? मैं तो खुद उन आवारा औरतों से अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ मजीद साहब, मैं बता रही हूँ। आप फिक्र मत करें। अरे मजीद साहब बस आप यहाँ पहुंचे फौरन, सारी बातें क्या फोन पे कर लेंगे मुझसे? आ जाएं, मैं बता रही हूँ इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला आपको। जबरदस्त मौका है ये। आए आप फौरन, मैं रखती हूँ फोन। खुदा हाफिज। बहुत अफसोस हुआ शीरी आपकी बातें सुन के।
मुझे आपके मोहल्ले वालों से हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। अब तो इतने अरसे से यहाँ रह रही है, क्या वो ये नहीं जानते? मैं अकेली हूं ना, एक बेबस मजबूर औरत हूँ, ये जानते हैं वो। उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए जिसके दिल में जो आता है वो कह जाता है। आपको पुलिस को फौरन फोन करना चाहिए था, कम से कम एक कॉल मुझे ही कर देती। ठीक नहीं किया आपने ये। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सलीम साहब? आप भूल गए जब इसकी जोया की गुमशुदगी की वजह से मैं पुलिस के पास गई थी तो मेरे साथ क्या हुआ था? अगर आप मदद ना करते तो मैं उस पुलिस वाले से जाने किस तरह से जान छुड़वाती। शीरिया, हम लोग बहैसियत इंसान करप्ट हैं। पुलिस में जो लोग जाते हैं वो हम ही लोगों में से तो उठ के जाते हैं। हमारे जैसे ही होते हैं ना, मौका परस्त, जुनूनी और किसी की भी मजबूरी से फायदा उठाने वाले। हम सब एक जैसे। यार आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं। इतनी जल्दी कोई किराए का घर मिलना जरा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके मालिक मकान से बात करता हूं। हो सकता है थोड़े दिनों की मोहलत मिल जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सका तो मेरा घर हाजिर है ना, आप वहां रह सकती है। नहीं नहीं सलीम साहब, आपके घर नहीं जा पाएंगे हम लोग, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे लिए कोई घर तलाश करते हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या नाम बताया था आपने अपने मालिक मकान का? नहीं नहीं, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी भी नए इल्जाम को सहने की हिम्मत बिल्कुल खो चुकी हूँ। आप भले आदमी हैं, मैं नहीं चाहती कि लोग आप पर बातें बनाएं। बस आप किसी न किसी तरह से किसी मकान का बंदोबस्त कर दें, भले एक कमरे का ही क्यों ना हो, हमें बस सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। मैं देखता हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? किसी के घर में इस तरह कैसे घुस सकते हैं आप? किसी का नहीं, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी को याशी का अड्डा नहीं चलाने दूंगा। इसी बातें कर रहे हैं आप? आज अपना कबाड़ कबाड़, और अभी बाहर निकलो यहाँ से, अभी पुलिस को बुलाकर तीनों को अंदर करवा दूंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं मजीद भाई? मैं आपकी बहनों की तरह हूँ। आपको अपना घर खाली चाहिए, हम कर देंगे खाली, हम अभी कर देंगे। खबरदार जो खुद को मेरी बहन कहा। अगर तेरी जैसी बहन होती मेरी तो मैं कब का उसे जहन्नुम में पहुंचा देता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? तमीज नहीं है किसी खातून से बात करने की आपको? मैं तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम हो कौन के? भाई हो, कजन हो, रिश्तेदार हो, या इस आवारा औरत हो? अगर मेरी माँ के बारे में तुमने कुछ कहा है ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे जोया बेटा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मर्दों का गिरबान इस तरह उल्टा करते हटो, 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 पीछे हटो। सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? जब फैसला हो चुका था सब कुछ करने की जरूरत क्या है? पीछे निकलो, दफा यहाँ से। बेटा तुम माँ को लेकर अंदर जाओ। क्यों जाऊं अंदर? मैं नहीं जाऊंगी अंदर। आप लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे गुनाह की सजा मेरी माँ को कैसे दे सकते हैं आप लोग? ये पत्थर, ये डंडा उठा के मुझे मार दे आप लोग। मेरी जान ले रहे, लेकिन मेरी बुआ को कुछ भी कहना, मैं जान नहीं ले लूंगी। शर्म नहीं आती? किसी के घर में पत्थर डंडे लेके आते हो, शर्म नहीं आती? तब मेरी बात सुनो, मुझे बात कर लेने दो इन लोगों से। ये कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे ये लोग। आप लोग जाए। मुझे सब आप तो अब रह क्या गया है करने को? क्या रह गया बताइए? जो कुछ कहना था कह चुके ये लोग। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या कसूर है हमारा? आप लोग पहले हमें हमारी गलती तो बताए ना, उसके बाद जो चाहे सजा दे दें। लेकिन गलती क्या है? यही ना कि हम अकेली औरतें हैं, हमारे सर पर किसी मर्द का साया नहीं है। ये सजा देते हैं
अरे आप लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं, क्या तकरीरें सुन रहे हैं? उठा के फेंके ये सब सामान। क्या कर रहे हैं ये आप? महल्ले की इज्जत और गैरत का मामला है। क्या कर रहे हैं आप? फेंके। अरे कहाँ जा रहे हैं? बड़े वाले साहब, बात सुने, कैसे कर सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? बात सुने आप लोग। क्या हो रहा है? अरे बात सुने, क्या कर रहे हैं आप? बात सुने, अरे मेरी बात सुने आप लोग, ये क्या कर रहे हैं आप लोग यार? देखो सारा सामान बाहर। क्या कर रहे हैं? खामोश रहे मौलवी साहब आप। तुम भी डरो, चुप करके खड़े रहो।